औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में क्लास और आईडी क्या होता है। ठीक है, क्लास और आईडी हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसका ताल्लुक CSS से भी है। मैंने अभी CSS का कोर्स शुरू किया है। CSS पर मैंने पहली वीडियो अपलोड की है। आप वहाँ से जाकर CSS को देखें, उसका इंट्रोडक्शन समझें और उसमें कुछ टैग्स हैं उसके बारे में आप जानकारी हासिल करें। तब तक आप यहाँ पर क्लास और आईडी टैग पर आप खुद को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने H1 टैग में अपना नाम लिखा है। ठीक है, और इस H1 टैग को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर H1, ठीक है, H1 किफल, H1 सलमान, H1 ठीक है। मैंने यहाँ पर काफ़ी H1 टैग्स बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H1 टैग को CSS दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस H1 टैग को आफाक अहमद को CSS देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर CSS दे दिया। कलर को मैंने ले लिया यहाँ पर ब्लू, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ब्लू कलर मैंने ले लिया और मैंने इसको यहाँ पर रन कर दिया। ठीक है, तो मैं तो चाहता था कि ये CSS, ये कलर सिर्फ इस पर अप्लाई हो, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर H1 ले लिया तो इस HTML कोड में जिस जगह पर जहां पर भी H1 टैग होगा, मैंने जितने CSS यहाँ पर दिया हुआ है वो इन सब पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फैमिली, फंड फैमिली मैंने ये ले ली, तो सारे फंड फैमिली जो है ना सारे के चेंज हो गई। अब इस मसले का हल क्या है? ठीक है, इस मसले का हल आईडी एंड क्लास है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आफाक अहमद, जिस H1 टैग में मैंने आफाक अहमद का नाम लिखा है, मैं इसको अलग CSS देना चाहता हूं। इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक तरीका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर एक स्पेस देना है और फिर यहाँ पर क्लास लिखना है। क्लास लिखने से मुझे एमिट एब्रीविएशन आएगा और इस क्लास पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने से मुझे यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमास आ गए। इन 2 इन्वर्टेड कॉमास में मैंने किसी भी क्लास का किसी भी नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ header1, तो इंटरनल क्लास नेम में आपने कभी भी स्पेस नहीं देना, आपने स्पेस की जगह पर डैश इस्तेमाल करना है, head1। ठीक है, अभी head1 मैंने लिख लिया, ये क्लास नेम हो गया। मैं दोबारा आपको दोबारा भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपने क्लास लिखना है लेकिन स्पेस देना है। अगर आप स्पेस ना दो, क्लास लिखे, तो ये गलत आएगा। आप देख सकते हैं, कभी भी आपको ये नहीं लिखे। स्पेस देकर आपने क्लास लिखना है और यहाँ पर लिख लिया मैंने header1। अभी आप देखिए head1 में H कैपिटल और ये सारे स्मॉल है, तो यहाँ पर आपने CSS में आना है, इसको रिमूव करें और यहाँ पर आपने लिखना है डॉट। डॉट और डॉट के बाद आपने यहाँ पर क्लास नेम जो लिखा है उसी का, यानी उसी तरह जो वर्ड कैपिटल हो वो कैपिटल, जो वर्ड स्मॉल हो वो स्मॉल, और यहाँ पर आपने लिखना है header1। ठीक है, और आपने इसके अंदर लिखना है कलर, और कलर के बाद आपने यहाँ पर ब्लू करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आफाक अहमद का कलर चेंज हो गया है। उसकी वजह क्या है कि मैंने आफाक अहमद को एक अलग क्लास नेम दे दिया और उस क्लास नेम को CSS में आपने डॉट की मदद से डिफाइन करना है। क्लास नेम को आपने डॉट की मदद से, अगर मैं यहाँ पर डॉट हटा दूं तो ये बिल्कुल भी रन नहीं होगा, एब्सोल्युटली रन नहीं होगा। आपने डॉट डालना है, तो डॉट का मतलब है कि क्लास head1।
और ये भी आपने नोट करना है कि के हेड वन नेम पर आपने इस वेबसाइट के अंदर किसी भी जगह पर कोई भी क्लास आपने नहीं लेना, वरना वैसा होगा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि H1 टैग पे सारे H1 टैग पर जो ये कोड अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए क्लास नेम लूँ head2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँ डॉट head2। अब ये मुझे एमिट एब्रीवेशन इसलिए दे रहा है कि मैंने पहले इसमें यहाँ पर head1 लिख लिया, इसलिए अब मैं इसका कलर ले लूँ एक्वा एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर इसका कलर अलग सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस दूसरे का क्लास ले लूँ पैरा, फजूल सा नाम मैंने रख लिया, बिल्कुल फजूल सा नाम, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लकीर के फकीर ना हो। डॉट पैरा, आपने यहाँ पर पी कैपिटल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर पी स्मॉल है, यानी एक क्लास में आपने एक वर्ड की भी गलती नहीं करनी। ऐसा ना हो कि यहाँ पर पी स्मॉल है वहाँ पर मैं पी कैपिटल करूँ, कभी भी कोड पे रन नहीं होगा। इसमें मैं करूँ कलर, यहाँ पर मैंने लिख लिया ब्राउन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर ब्राउन हो गया। इसी तरह एक तरीके से एक सीक्वेंस में आएगा। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया क्लास। अब आते हैं आईडी। आईडी भी बिल्कुल क्लास की तरह है, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस एक है। इसी तरह आपने यहाँ पर आईडी लिखना है, आईडी पर क्लिक करें और आईडी पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ZUL, जुल्किफल नाम से पहले मैंने जुल, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आईडी में नेम लिख लिया जुल। तो यहाँ पर आपने क्लास में आप जो है ना, जब भी आप किसी क्लास को CSS देते थे तो आप डॉट लगा देते, लेकिन आईडी को CSS देने से पहले आपने हैश लगाना है और जुल लिखना है, जुल, और मैं इसको दे दूँ कलर। तो आप देख सकते हैं जुल का कलर आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पर डॉट करूं, उस पर भी आप चेक करें तो कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डॉट तो क्लास के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर तो मैंने आईडी ली है, क्लास तो नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं जो है ना आईडी के लिए हैश का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह इस दूसरे के लिए जो मैंने सलमान का नाम लिखा है सल, और यहाँ पर मैं लेता हूँ सल, ठीक है। इसका कलर मैंने ले लिया कैडेट ब्लू, और इसके अलावा जुन्नोरेन, तो इसका कलर मैंने ले लिया, आईडी ले लिया जुन। कोई भी नाम जो है ना आप क्लास और आईडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारों पर जो है ना कोड अप्लाई हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आईडी और क्लास तकरीबन एक चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आईडी को आप यहाँ पर हैश से डिनोट कर सकते हैं। बाकी भी इनके फंक्शंस आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा जो है ना मुश्किल नहीं होते। मुश्किल फंक्शन बेसिकली ये है, आपको बेसिक समझाना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि क्लास और आईडी में क्या फ़र्क होता है और क्लास और आईडी की कितनी इम्पोर्टेंस HTML में है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।